So today we are going to be continuing our conversation which we started last time. हमने लास्ट टाइम विषाद से ध्यान तक की यात्रा शुरू की थी। चैप्टर नंबर 1 भगवत गीता विषाद योग, चैप्टर नंबर 6 ध्यान योग. We were somewhere close to chapter number 3 in our summary and we were not able to complete a 6. तो आज वहीं से यात्रा शुरू करते हैं जहां पर पिछली बार छोड़ी थी. कुछ बातें पुरानी करते करते मैं नई बातों के अंदर वापस प्रवेश करूंगा. But before we start, let's start our day with a prayer. So keep all your distractions aside. Take a deep breath inside. Put all the energy of universe inside you. ईश्वर की कृपा को श्वास के रूप में अंदर लीजिए. इस बात को ध्यान कीजिए कि इस जन्म का हमारा जन्म हुआ था शांति में, मृत्यु होगी शांति में. बीच के कोलाहल को शांत करना है, बीच के कियोस्क को शांत करना है. उसके लिए शांति से अपने अंदर श्वास लीजिए, आंखें बंद कीजिए. संपूर्ण संसार को, संसार की चिंताओं को, इश्यूज को साइड पे रख दीजिए. डिटैच हो जाइए. ईश्वर को अपने मन में रखिए और अपने आराध्य की मूर्ति बनाइए अपनी आंखों को बंद करते हुए. और अपने दोनों हाथों को जोड़ के पीठ को सीधा रख के एकदम आंखों को अपने आंखों के ऊपर जो बीच में आपकी थर्ड आई है, अपने अग्नि चक्र के सामने पूरा फोकस कीजिए और इस ध्यान में मेरे साथ उतर जाइए. ऑल राइट, सो अब हम अपनी यात्रा को वापस प्रारंभ करते हैं. पिछली बार हमने चैप्टर 1 से शुरुआत की थी, विषाद योग. चैप्टर 2 सांख्य योग यानी ज्ञान योग. चैप्टर 3 में प्रवेश किया. कुछ कुछ बातें की, इंपॉर्टेंट बातें हैं चैप्टर 3 की, लेकिन बातों को हमको और डीपली अपने अंदर गूढ़ता से उतारने के लिए, अपने अंदर डीपली उसको अपने अंदर प्रवेश करने के लिए वापस से उस यात्रा पे थोड़ा थोड़ा चलते हैं. चैप्टर नंबर 3 के पहले जो समापन हुआ था चैप्टर नंबर 2 का, उस समापन में सिर्फ इतनी बातों का समापन हुआ था कि ज्ञान पूरा का पूरा आपके भीतर है. और जब तक वो ज्ञान पूर्ण रूप से आपके भीतर प्रवेश नहीं करता है या उत्पन्न नहीं होता है, तब तक आपकी ये यात्रा कर्म की प्रारंभ ही रहने वाली है. इस कर्म की यात्रा को जस्ट वन सेकंड, इस कर्म की यात्रा को आप अपने हर क्षण में, हर रूप में, हर रोल में कंटिन्यूसली करते हो. तो चैप्टर नंबर 2 में लास्ट पार्ट में उन्होंने अपने कर्म को एक रूप देने का प्रयास करना शुरू हो गया. माई वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपरली. You're audible so properly. ओके. वो जो वो जो कर्म का भाव है, वो कर्म का भाव जब तक अंदर नहीं उतरेगा तब तक ज्ञान का भाव अंदर से उत्पन्न नहीं होगा. कर्म का भाव का अर्थ क्या है? चैप्टर नंबर 3 में कर्म को एक अलग रूप दिया श्री कृष्ण ने. चैप्टर नंबर 3 में जिसका जिसका टाइटल कर्म योग है, उसने सिर्फ एक संक्षिप्त में बात की है. जब भी
कठिनाई आती है, जीवन का मतलब कठिनाई है। आप कर्म करने जाओगे, कुछ बढ़ने जाओगे, ग्रोथ करने जाओगे, किसी की सेवा करने जाओगे, कुछ काम करने जाओगे, बच्चों को जन्म दोगे, बच्चों को पालोगे, आप अपने ऑफिस जाओगे, दुकान जाओगे, परिवार के अंदर किसी संबंधियों से मिलोगे, संबंधियों के साथ रोज बात करोगे, आप कुछ भी करोगे, तो कठिनाइयां तो आने ही वाली हैं। ये इस संसार का रूप है। दुखिया नानक सब संसार। अब वो दुखिया बनना और दुखिया ना बनना, दुख तो संसार है, लेकिन क्या मैं दुखी हूं, वो सिर्फ उस पर डिपेंड करता है कि मैं उसके साथ किस तरीके से, किस रूप से उसके साथ मैं इंटरेक्ट करता हूं। कर्म को छोड़ देना समाधान नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म को छोड़ना पॉसिबल भी नहीं है। जो भी परिस्थिति आपके साथ, आपके पास, आपके ऊपर उत्पन्न हुई है, वो परिस्थिति तो ईश्वर का प्रसाद है। उस परिस्थिति के साथ मैं किस तरीके से बिहेव करता हूं, एक्ट करता हूं, रिएक्ट करता हूं, वो मेरा कर्म है। मैं उसको प्रसाद मान के इंटरेक्ट करता हूं कि उसको मैं श्राप मान के इंटरेक्ट करता हूं, वो मेरा कर्म है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, भागना समाधान नहीं है अर्जुन, कर्म को छोड़ना समाधान नहीं है अर्जुन, कर्म को यज्ञ बना देना ही समाधान है। कर्म को यज्ञ बना देना ही समाधान है। इसका बड़ा अर्थ क्या है? इसका बड़ा अर्थ सिर्फ इतना है कि आप इस बड़ी सृष्टि में ईश्वर के एक बड़े यज्ञ का भाग हो, उसमें स्वयं की आहुति देना, स्वयं को अर्पित कर देना, स्वयं को सम्यक्त रूप से अर्पित कर देना ही यज्ञ है। वही यज्ञ है। जब तक आप पूर्ण रूप से स्वयं को अर्पित नहीं कर पाओगे, तब तक आपके अंदर शून्यता का जन्म नहीं होगा। शून्यता का जन्म होने का अर्थ क्या है? शून्यता का जन्म होने का अर्थ सिर्फ इतना है कि मैंने अपने अंदर के सब अहम को सम्यक्त रूप से नाश कर दिया। अहम को सम्यक्त रूप से नाश कर दिया। तो कर्म से भागना मुक्ति नहीं है। अहंकार युक्त कर्म बंधन है, समर्पित कर्म साधना है। इच्छा को ना समझो तो वही क्रोध बन जाती है। जब जब यज्ञ बनता है, तब जीवन पूरा बनता है। इस संसार में आप जो भी कर्म करते हो, वो आपकी पूजा बनती है। माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। और जब तक आप मन के को नहीं फेरोगे, तब तक केवल बाहरी कर्म से, जिसमें सारे के सारे एक्शन बाहर हो रहे हैं, मेरे रिएक्शन बाहर हो रहे हैं, मेरे एक्सपेक्टेशन बाहर हो रहे हैं, वो आपको सिर्फ पीड़ित करेंगे, आपको सिर्फ डिजीज्ड करेंगे। आपकी हर कर्म जो कि पूरी दुनिया देखेगी, जिसके साथ आप रिएक्ट कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, वो सारे कर्म बाहर है। लेकिन उन कर्मों से जो प्रतिक्रियाएं आप दे रहे हो, जो आप
रिएक्शंस दे रहे हो, जो आप कर रहे हो, वो आपके चित्त में एक वृत्ति बन के, संस्कार बन के चला जाता है। बाहर का किया हुआ कर्म परमानेंट नहीं है, लेकिन आपके मन की बनी हुई वृत्ति आपके संस्कार बना देती है, वो परमानेंट है। और इसी बात को करते करते प्रवेश किया श्री कृष्ण ने अध्याय 4, जिसको बोलते हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग। जिसको समझ नहीं आएगी वो कहेगा कि अभी तो कर्म योग की बात की थी, इसको अलग चैप्टर, इसको अलग अध्याय क्यों बोला गया, इसको ज्ञान कर्म संन्यास योग क्यों बोला गया। क्योंकि ये अध्याय कर्म और आंतरिक ज्ञान के संबंध को स्टैब्लिश करता है। यह अध्याय आपके बाहरी कर्म भारी होते हैं और आंतरिक ज्ञान की उपलब्धि को एक एस्टेब्लिशमेंट, एक संबंध, एक रिलेशनशिप देता है। एक ही कर्म दो अलग व्यक्ति सेम करते हैं, पर उसकी आंतरिक, उसकी अंदर की गुणवत्ता दोनों की एब्सोल्युटली अलग होती है। किसी भी दो लोगों की सेम नहीं होती, बिल्कुल ही नहीं होती। तो ये अध्याय कर्म और ज्ञान को एक सूक्ष्म बंधन में बांधता है। अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है? अज्ञान जो भी है, जो मैं बताऊंगा अभी कुछ समय के बाद, उसमें किया हुआ कर्म प्रतिक्रिया बनता है, और ज्ञान में किया हुआ कर्म अभिव्यक्ति बनता है, आत्मा की अभिव्यक्ति बनता है। अज्ञान में जो भी कर्म किया जाता है, यानी कि जिस समय मैं कोई भी कर्म अंदर की शुद्धि के बगैर करता हूं, मैं कोई भी कर्म के अंदर अहम आकार की वृत्तियों को डालता हूं, जो भी मैं कर्म करता हूं वो अंदर से भाषा में का कोई उसका कनेक्शन नहीं है, वो कर्म एब्सोल्युटली वर्ल्डली रिएक्शन है। उसमें तो रिएक्शन आना बहुत लाजमी है। मेरी एक भी बात आपको समझ में नहीं आएगी अगर आप अंदर से के ज्ञान में परिपक्व नहीं हो। आप हर आदमी को जज करोगे, आपका कर्म यज्ञ बनने की कोशिश करते करते सेल्फ कंजम्पशन बन जाएगा, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। श्री कृष्ण जब बोलते हैं ना इस चैप्टर के अंदर, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो उनके कहने का अर्थ ये होता है कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं जन्म लेता हूं। धर्म की हानि कहाँ होती है? धर्म की हानि संसार में बाहर नहीं होती है। जिस युग में आज हम हैं, उस युग में कोई राक्षस बाहर नहीं है, सब भीतर है। एक समय था सतयुग में, जिस समय असुर का लोक अलग हुआ करता था, भूलोक अलग हुआ करता था, देवलोक अलग हुआ करता था। अपने अपनी जगह पे लोग खुश थे। फिर आया त्रेता युग।
जहां पर असुर भूलोक पे आके जीने लगे। तो उनसे लड़ने के लिए देवलोक से स्वयं, वैकुंठ से स्वयं विष्णु को श्री राम का अवतार लेके आना पड़ा। वो समय भी गया। फिर समय आया द्वापर युग का, जहां पर असुर आपके परिवार में आके जीने लगे। तो श्री कृष्ण का जन्म हुआ उसी परिवार में जिस परिवार में असुर का जन्म हुआ। परिवार के अंदर असुरों का नाश करने के लिए श्री कृष्ण ने परिवार के अंदर जन्म लिया। फिर आया कलयुग। असुर आपके अंदर जाके बैठ गए। आज अगर आप अपनी आंख बंद करो और अपने अंदर के विचारों को देखो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपका मन स्वयं आपको बताएगा आपकी आसुरिक वृत्ति क्या है। अब उस असुर को मारना है तो ये जो अवतरण है ये बाहर थोड़ी होना पड़ेगा। ये अवतरण तो अंदर ही होना पड़ेगा। उस अवतरण का नाम ज्ञान है। यदा यदा ही धर्म से अंदर ग्लानिर्भवति भारत। धर्म की हानि जब अंदर होने लगती है, तदात्मानम अधर्मस्य। जब अंदर अंदर ग्लानि होती है तो ऑटोमेटिकली श्री कृष्ण का जन्म अंदर होता है। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। मैं अंदर सृजन के रूप में, स्वयं के रूप में प्रकट करता हूं। लेकिन उसको अंदर प्रकट करने के लिए आपको पात्रता होनी पड़ेगी। आपको पार्थ बनना पड़ेगा। अज्ञान में किया हुआ कर्म प्रतिक्रियाएं बनता है। ज्ञान में किया हुआ कर्म अभिव्यक्ति बनता है आपकी आत्मा की। और यहीं पर श्री कृष्ण अवतार का रहस्य खोल देते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब दिव्यता प्रकट होती ही है। लेकिन उस दिव्यता को प्रतक प्रटक प्रकट करने के लिए आपके अंदर पात्रता होनी पड़ेगी। तो भगवत गीता ना कर्म के ज्ञान का ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता ज्ञान नहीं है। भगवत गीता पूजनीय किताब नहीं है। भगवत गीता एक कर्ता का क्या भाव होना चाहिए और उसको अकर्ता कैसे बनना है, उसकी साइंस है। उसकी साइंस है। श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान सबसे बड़ा शुद्धि कारक है। बिना समझ के साधना भी सिर्फ यंत्र हो जाती है, तंत्र हो जाती है। ज्ञान का अर्थ सूचना नहीं है। ज्ञान का अर्थ है देखना जैसा है वैसा। और जिस समय हम अंदर से रेडी हो जाते हैं ना उस ज्ञान को अर्पित करने के लिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस ज्ञान की गंगा का स्वाद लेने के लिए, तो ऑटोमेटिकली आप एक एक साधक के रूप में जन्म लेते हैं। आपकी पात्रता स्टूडेंट की बन जाती है।
और जब पात्रता स्टूडेंट की बन जाती है तो ज्ञान गुरु के रूप में अंदर जन्म लेता है, विनम्रता जन्म लेती है, जिज्ञासा जन्म लेती है, सेवा जन्म लेती है। केवल प्रश्न काफी नहीं है उत्तर ढूंढने के लिए। प्रश्न तो अहंकार से ही पूछे जा सकते हैं। जैसा श्री कृष्ण ने शुरू में ही कहा था कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो अर्जुन, लेकिन उत्तर सुनने की क्षमता है क्या? इस बहती गंगा में ज्ञान की बहती गंगा में अपने अहंकार की मुट्ठी डाली है कि समर्पण की अंजलि बनाई है? और अगर समर्पण की अंजलि बनाई है, शिष्य बनने का शिष्यत्व अंदर जन्म लिया है, जब जब निस्वार्थ भाव से, निरहंकार भाव से मुख से प्रश्न निकलते हैं, केवल श्रद्धा भी काफी नहीं है क्योंकि वो भी अंधापन बन जाती है। विनम्रता और सेवा का भाव अगर अंदर है तो शिष्यत्व का द्वार खुलता है। ना ही ना ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम इह विद्यते। ना ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम इह विद्यते, तत् स्वयं योग संसिधम कालेन आत्मनि विद्धन्ति विन्दन्ति। इस जगत में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। योग से योग में एस्टैब्लिश्ड मन अंततः उसी ज्ञान को भीतर ही पा लेता है, और वो भीतर ही मिलता है, बाहर मिल भी नहीं सकता है। तो आपका जो अध्याय 4 है ना, उसका आंतरिक संदेश सिर्फ इतना है कि दिव्यता बाहर नहीं है। ओके, दिव्यता केवल बाहर नहीं है, क्योंकि हर एक मनुष्य, सृष्टि का हर कण दिव्य तो है ही। दिव्यता केवल बाहर नहीं है, दिव्यता भीतर भी प्रकट होती है, भीतर ही प्रकट होती है। और जिस समय दिव्यता भीतर प्रकट होती है, जिस समय अवतार आपके अंदर जन्म लेता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी दृष्टि बदल जाती। आपकी आंखें हर मनुष्य में, हर पात्र में, हर कण में, हर प्रकृति के भाव में उस दिव्यता को देखने की क्षमता प्राप्त कर लेती। तब ये बोलना नहीं पड़ता ईश्वर है, समझाना नहीं पड़ता ईश्वर है, आप ईश्वर हो जाते हो और सब तरफ उसको ही देखते हो। तो अगर कोई आपसे प्रश्न पूछता हुआ आता है कि क्या ईश्वर है, इसी वक्त एक छोटी सी कहानी याद आई। विवेकानंद जी को भी प्रश्न था कि ईश्वर है कि नहीं है, स्वामी विवेकानंद को। उनका नाम उस समय नरेंद्र नाथ हुआ करता था। नरेंद्र नाथ इतने इतने डीपली इस प्रश्न में डूब गए, और जब वो मुमुक्षुत भाव यानी कि जब उस प्रश्न के उत्तर ढूंढने की ऐसी प्यास जग जाती है ना, प्यास, तो आप उत्तर के लिए कहीं भी पहुंच जाते हो। रात को 12 बजे उनको पता चला कि देवेंद्र नाथ, जो कि एक मंदिर में बैठते हैं नदी के उस पार, उनके वो बहुत दिव्य मनुष्य हैं, उनके पास उत्तर होगा।
तो रात को 12 बजे निकले, नदी में डुबकी मारी, तैरते हुए दूसरी साइड पहुंचे। गीले कपड़ों में देवेंद्र नाथ का घर का दरवाजा खटखटाया। वो उठे, वो बोले कि क्या हुआ नरेंद्र? जानते तो थे, इतनी रात को 1 बजे क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला, एक प्रश्न का उत्तर चाहिए, क्या ईश्वर है? देवेंद्र नाथ उस समय, उसी समय बोले, जरा बैठो, बात करते हैं, बताता हूं ऐसा। और जैसे ही नरेंद्र नाथ ने उनके मुख पे झिझक देखी, उनने बोला, छोड़ो, मुझे आंसर मिल गया। तो क्या मिल गया? कहते, आप झिझका यानी कि आपको भी पता नहीं है। आपको भी पता नहीं है कि ईश्वर है कि नहीं है। अब देवेंद्र नाथ ज्ञानी तो बहुत थे, लेकिन ईश्वर है कि नहीं है, ये मानना और ये जानना, उसमें बहुत फर्क होता है। जानने वाला झिझकता नहीं, समय देखता नहीं, पात्र देखता नहीं, परिस्थिति देखता नहीं, किस समय आया वो देखता नहीं, वो पात्र देखता है बस। बस कोई समय, कोई ध्यान, कोई ज्ञान, कोई कुछ भी नहीं देखता। वो तो मुस्कुराता है और उत्तर देता है अपनी मुस्कुराहट के अंदर। वही लेकर नरेंद्र नाथ पहुंचे रामकृष्ण जी के पास, क्योंकि जब तक उत्तर मिलेगा नहीं तब तक वो तो शांति से बैठेंगे नहीं। उन्होंने बोला, क्या हुआ, क्यों आए हो? कहते, मैं सिर्फ इतना जानने में, क्या ईश्वर है? रामकृष्ण जी ने उनको पकड़ के झंझोर के बोला, तुम्हारी पात्रता है जानने की, ये बताओ पहले। और जैसे ही वो बोला, वो झचका गए, अंदर झनन आ गई। इस दिव्य रूप से उन्होंने उनको धक्का मारा, हृदय पर हाथ रखा जोर से। पात्रता है क्या जानने की? उसी समय नरेंद्र नाथ बेहोश हो गए। 3 घंटे के बाद जब उठे बेहोशी की हालत से, तो एक ही शब्द बोले, गुरु, ईश्वर है। जो जानता है वो झिझकता नहीं, जो ज्ञानी है मानता है, वो एक्सप्लेनेशन करता है। जो जानता है वो स्वयं दिव्य को दिव्य के रूप में जान लेता है। तो उन्होंने तो, रामकृष्ण जी ने तो स्वयं एक सोए हुए ईश्वर को, एक जागे हुए ईश्वर के पास आते हुए देखा। जानने की इच्छा है, वो इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति जो जो शिव जी के त्रिशूल का जो पहला है ना, इच्छा, इच्छा शक्ति जो सबसे बड़ी है ना, उमा कुमारी, वहीं से उमा का जन्म होता है। इच्छा की शक्ति से ही उमा का जन्म होता है, यानी ज्ञान का जन्म होता है। इच्छा है क्या जानने की, तो किसी से पूछना नहीं पड़ता, स्वयं ज्ञान जन्म ले लेता है। गुरु तो अंदर है। सच्चा गुरु दृष्टि बदलता है, ज्ञान नहीं देता। ज्ञान तो अंदर जन्म लेता है। और जो ज्ञान अंदर जन्म लेता है, वो ज्ञान अग्नि बंधन की जड़ को जला देती है। और बंधन की जड़ है मैं, अहंकार। बंधन की जड़ है मैं। अहंकार कहता है कि मैं करता हूं, ज्ञान देखता है प्रकृति अपने गुणों से, प्रकृति अपने गुणों से कर्म करती है। मैं साक्षी हूं, केंद्र हूं, पर कर्तापन का मालिक नहीं हूं। ये पात्र है। पोथी पोथी पढ़ी जग हो मुआ, पंडित हुआ भया न कोय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए।
ये प्रेम कौन सा है? ये प्रेम है आपके शिव और शक्ति का। ये जो आपके अंदर ऊर्जा बसी हुई है, ये आपकी शक्ति है। जब तक शिव का आवाहन नहीं दोगे, शिव को पुकारोगे नहीं, तो अंदर की शिव रात्रि कहां से जन्म लेगी? प्रकाश कहां से आएगा? उस प्रकाश के अंदर ही ज्ञान का उदय होगा। और जब ज्ञान उदय होता है ना, जब ज्ञान का उदय होता है, तभी दृष्टि रूपांतरित होती है, तभी जीवन रूपांतरित होता है, तभी हृदय रूपांतरित होता है, तभी मौन जन्म लेता है, तभी आपके अंदर सत्य जन्म लेता है, तभी आपके मैं का, आपके सत्य की अग्नि में विध्वंस हो जाता है। आपके अंदर की जो ज्ञान अग्नि है, वो सारे अहंकार को जलाती है। और जो अंदर चैतन्य की अग्नि है, वो एक हवन कुंड की तरह स्वयं बहुत बड़ी अग्नि को जन्म देती है। स्वयं ईश्वर आपको छू के आ जाते हैं। इस ज्ञान से कर्म का, इस ज्ञान से जो कर्म ओतप्रोत होता है ना, इस ज्ञान से जो कर्म ओतप्रोत होता है, उसी ज्ञान को श्री कृष्ण बोलते हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग। ये वो ज्ञान है जो कर्म को संन्यस्त कर देता है, कर्म को ही संन्यास बना देता है। अब वो कर्म कुछ भी हो, झाड़ू मारो, बिजनेस करो, बच्चों का ख्याल रखो, खाना बनाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप एक पात्र हो, एक पात्र का काम कर रहे हो, ज्ञान में ओतप्रोत हो के नहीं हो। ज्ञान में ओतप्रोत हो तो हर कर्म संन्यास बन जाता है, योग बन जाता है। दिव्यता अंदर जन्म लेती है और बाहर की दृष्टि बदल जाती है। और इसी बात से बढ़ते 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 श्री कृष्ण घुसे अध्याय 5 में, जिसमें वो बोलते हैं कर्म संन्यास योग। अभी तो कर्म ज्ञान कर्म संन्यास योग, तो कर्म संन्यास योग। ये सिर्फ इतनी ही बात करता है कि संन्यास बाहर नहीं है, भीतर की जब पकड़ गिर जाती है उसको संन्यास कहते हैं। या फिर अर्जुन वही प्रश्न उठ कहता है, श्रेष्ठ क्या है, कर्म संन्यास की कर्म योग? अब वो जो संन्यास बोल रहा है अर्जुन, उसके कहने का मतलब है कि संन्यास भाग जाओ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशन है संन्यास की। हमारे अंदर एक नैरेटिव बना हुआ है। संन्यास का मतलब है कर्म को छोड़ के भागना। कर्म को छोड़ के भागना, ये संन्यास का मतलब है। गृहस्थी को छोड़ के भागना, ऊपर एक गुफा में बैठ जाना, जंगल में चले जाना, सारे सारे बंधनों को छोड़ देना, ये संन्यास नहीं है। ये संन्यास नहीं है। इन सब का सम्यक नाश संन्यास है। आपका संपूर्ण नाश संन्यास है। आपके मन को ठेस पहुंचाने के लिए मुझे आपको ठेस नहीं पहुंचानी होती है, मुझे आपके हर उस मेरे को ठेस पहुंचानी होती है जो कि आपके साथ जुड़ा है। ये जो मेरे का रिश्ता है ना, मेरे का रिश्ता, मैं और उसके बीच में जो मेरे का रिश्ता है ना, उसका नाश संन्यास है। रिश्ते का नाश संन्यास नहीं है, वो मेरे का नाश संन्यास है। उस मेरे का नाश संन्यास। रिश्ता तो रहेगा,
और जब मेरा टूटता है तो प्रेम जन्म लेता है। कितना ऑपोजिट लगता है ना। जब मेरा टूटता है तभी प्रेम जन्म लेता है। उसके पहले तो सिर्फ मैं का विस्तार होता है। मैं सिर्फ आप तक नहीं, आपके हर उस मेरे तक जुड़ जाता है। कर्म संन्यास तभी बनता है जब वो मेरा टूटता है। आपके बच्चे आपके नहीं है, आपके थ्रू आए हैं संसार के लिए। आप अगर बच्चों को ज्ञान दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, वो आपका धर्म है। वो धर्म से कर्म बनता है। आपके थ्रू जन्म लिए हुए सिद्धार्थ बुद्ध बने, ये आपकी इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि बुद्ध ही इस संसार के फ्यूचर फ्यूचर है। इस संसार को बनाने वाले लोग वो नहीं हैं जो अहम की आकार की वृत्ति में घूमते रहते हैं। इस संसार को बनाने वाले लोग वही हैं जो हर कण में भागवत को देखते हैं, हर कण में कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। इस संसार को बनाने का अर्थ, इस संसार के अंदर शुद्धता। और आपका संसार आपका परिवार भी हो सकता है। उसमें उस परिवार से खुशी एक्सपेक्ट करना गलत है। आपके प्रेजेंस में सबके मुख पर स्माइल आना सही है। बार बार ये बातें करना कि ये मेरे साथ ऐसा नहीं करता, वो मेरे साथ ऐसा नहीं करती, ये मेरे बारे में नहीं सोचती, वो मेरे बारे में नहीं सोचता, ये सब चीजें करने से दुख सिर्फ आपको हो रहा है और हर उसको हो रहा है जो आपके इस मेरे के कनेक्शन से जुड़ा है। सुबह उठ के स्वयं मूर्ति की पूजा करना, सुबह उठ के स्वयं, वो मूर्ति के अंदर ईश्वर है अगर आपके अंदर संन्यास है। अदरवाइज वो मूर्ति है। आपका भाव सही रहेगा उस समय जब कर रहे हो, लेकिन उस सेवा का कोई अर्थ नहीं है यदि आप अपने अंदर सेवा के भाव को जन्म नहीं दे सकते, आप अंदर अहम को मार नहीं सकते। ये है सार कर्म संन्यास योग का। दोनों का अल्टीमेटली जब तक निष्काम कर्म योग जीवन का रूप नहीं बनता है ना, तब तक तो भ्रांतियों में जियोगे। घर पर रहकर भी तीर्थ यात्रा हो जाती है और वन में जाकर भी बंधे रह सकते हो। बंधन स्थान से थोड़ी प्रकट होता है, वो तो आपके मेरे के रिश्ते से प्रकट होता है। वही बात है। अहंकार कहता है कि मैंने इतना कुछ किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। अहंकार कहता है कि मैं करता रहता हूं, तुम क्या करते रहते हो। तो व्यापार चलता है। ज्ञान देखता है। ज्ञान अगर वास्तविक रूप से अगर ज्ञान प्रकट हो जाए तो वो ज्ञान देखता है कि प्रकृति अपने गुणों से करती है। ये जो बच्चे मेरे घर पे हैं, ये मेरे नहीं है, ये मेरे थ्रू आए हैं संसार के लिए। मैं सिर्फ साक्षी हूं हर खेल का, हर कर्म का, हर थॉट का। मैं कर्तापन का मालिक नहीं हूं। श्री कृष्ण कमल पत्र का रूपक देखते हैं इस पूरे के पूरे में, कि कमल जल में है पर जल से लिप्त नहीं है। यही योगी की दशा है। संसार में पूर्ण उपस्थित, सारे काम करो, बिजनेस करो, कर्म करो, कोई गुस्सा आए तो उसके साथ भी एक एक्टिंग के रूप में काम करो, हर रूप में काम करो,
हर चीज करो, लेकिन दृष्टा बन जाओ। पात्र मत बनो, अपनी पात्रता दृष्टा की रखो। संसार में पूर्ण उपस्थित रहते हुए भी भीतर एक अगर डिटैचमेंट, एक अनासक्ति का जन्म हुआ ना, आसक्ति भी नहीं, विरक्ति भी नहीं, अनासक्ति का जन्म हुआ ना, तो श्री कृष्ण आपके अंदर आ गए। फिर देखो कैसे कल्पवृक्ष, आपने अपने जीवन के रथ की डोर दे दी, फिर बैठो शांति से रथ में। देखो सबको होते हुए, कुरुक्षेत्र में झगड़े भी होंगे, युद्ध भी होएगा, लोग मरेंगे भी, लोग आएंगे भी, जन्म भी लेंगे, जीतेंगे भी, हारेंगे भी, सब देखो और आनंद में रहो। मूवी देखो, मूवी। ये है साक्षी का भाव। तब जो श्वास अंदर जाएगी ना, वो श्वास स्वयं ईश्वर बन के अंदर जाएगी, अंदर शुद्ध कर देगी आपको। और अंत में समदृष्टि आएगी, समदृष्टि आएगी। ज्ञानी, ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल, सब में एक ही चेतना दिखेगी। ये सामाजिक नारा नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि है। जब भीतर एक का दर्शन हो गया, तब बाहर का भेद, अंतिम सत्य नहीं रह जाता, क्योंकि अंतिम सत्य सिर्फ एक ही है, कि सब में तू ही बैठा है। इसका भेद बता मेरे अवधू, अच्छी करनी कर ले तू, अच्छी करनी कर ले तू। जानी भेद जगत के माही, जहां देखूं वहां तू का तू। सरल भावार्थ पूरे ज्ञान का यही है, कि सच्चा ज्ञानी सभी में एक चेतना देख पाता है। चाहे वो विद्वान हो, पशु हो, पेड़ हो, समाज द्वारा समाज द्वारा एकदम तिरस्कृत मनुष्य हो, उसका सबने तिरस्कार किया है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, उसमें भी वही चेतना है। लेकिन तभी दिखेगी जब अंदर ज्ञान जन्म होगा, नहीं तो भेद दिखेगा। ये अच्छा, जजमेंट दिखेंगे, ये अच्छा, ये बुरा, ये बुरा, ये अच्छा, ये अच्छा, बुरा। और जो ज्ञानी होता है ना, अगर वो ये जान जाए कि अभी जो बोल रहा है वो भी चैतन्य है, और वो अभी सबका बुराई कर रहा है, और इस समय उसको बोल के कोई फायदा नहीं है, तो वो ज्ञानी बस आपके साथ मुस्कुराते हुए, शायद दो बातें आपके साथ करते हुए, ताकि आपको भाव फील ना हो, वहां से चुपचाप बिना लिप्त हुए जाएगा। बिना लिप्त हुए जाने का मतलब है, आपने जो शब्द बोले किसी के बारे में भी, वो मेरे अंदर मुझे लिप्त नहीं करते, मुझे छूते नहीं है वो, क्योंकि वो तो एक खेल है जो चल रहा है। और इसी बात को चैप्टर नंबर 5 में बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया। इसी को बोलते हैं कर्म संन्यास योग। सच्चा संन्यास भीतर होता है, कर्म करते हुए भी अलिप्त रह जाना। झीनी रे झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, मतलब मेरी चादर जो एकदम झीनी रह गई, झीनी मतलब उसको टच ही नहीं कर सकता कोई। कर्तापन छोड़े बिना शांति नहीं मिलती। समदृष्टि ज्ञान की एक बहुत डीपर कनेक्शन है। संसार से भागना नहीं है, उसी में जागना है। प्रेम गली अति सांकरी, जहां में दो न समाये, दो नहीं समा सकते इसके अंदर। जहां अहंकार भी रहे और परम भी रहे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर अहंकार है तो परम नहीं है, फिर ढूंढते रहो बाहर। जाओ अच्छे करो, कर्म करो, बातें करो, अंदर नहीं है अभी। अलिप्तता यानी छूना नहीं, का अंतिम अर्थ है मैं। मैं
जब जाता हूं तब वो आता है। सत्य प्रकट होता है, सत्य प्रकट होता है। और जब तक वो नहीं है तब तक आपका रूप है केवल आभास, उसमें गुण नहीं है। भोजन के बगैर भूख सिर्फ भार लगती है। सदुपयोग करने की भावना के बगैर धन केवल संग्रह बन जाता है। परोपकार के बगैर मनुष्य अधूरा हो जाता है। श्रद्धा के बगैर पूजा सिर्फ विधि बन जाती है। और अगर अर्थ ना हो तो उसके बगैर शब्द केवल ध्वनि बन जाते हैं। और अगर प्रेम ही ना हो तो जीवन केवल समय बन जाता है। बुद्धि ना हो तो ज्ञान केवल सूचना बन जाती है। और अगर विनम्रता ना हो तो विद्या केवल अहंकार बन जाती है। पात्रता विनम्रता से जन्म लेती है। विनम्रता ना हो तो विद्या केवल अहंकार बन जाती है। भीतर का सत्य ना जगे तो बाहर की उपलब्धि व्यर्थ बन जाती है। व्यर्थ, पूरा व्यर्थ। तो अगर मैं अध्याय 1 से अध्याय 5 तक जाऊं तो भीतर की टूटन ही खोज की शुरुआत है। अध्याय 1। तुम शरीर नहीं हो, चैतन्य हो, ये सम्मत्व में देखो। अध्याय 2, ये आत्मबोध है। कर्म छोड़ो मत, यज्ञ बनाओ। कर्म की शुद्धता अध्याय 3 है। उस कर्म को ज्ञान के प्रकाश में करो। यह अध्याय 4 है। और कुछ भी कर रहे हो लिप्त मत हो। अनासक्ति अध्याय 5 है। संसार में रहो पर कमल पत्र की तरह अलिप्त रहो। अलिप्त रहो। सो विषाद से विवेक, विवेक से समत्व, समत्व से निष्काम कर्म, निष्काम कर्म से ज्ञान, और ज्ञान से अलिप्त शांति। ये अध्याय 5 तक की यात्रा है। अब अध्याय 6, जिसके मैं 9 वर्ष आपके साथ ऑलरेडी कर चुका हूं, उसके अंदर घुसने की अभी समय नहीं है। अभी कुछ प्रश्न ले लेते हैं। उन प्रश्नों के बाद में अगले संडे को वापस से अध्याय 6 में प्रवेश करते हैं। लेकिन अंत करने से पहले मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि जहां पर भी अहंकार रहेगा परम नहीं रह पाएगा। बहुत साधारण सत्य है ये। कोई बड़े ज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़े सत्य हैं ये। लेकिन बहुत छोटे आभास से आ जाते हैं। जिस भी मनुष्य के अंदर अहंकार समाप्त, उसके अंदर ज्ञान जन्म ले लेता है। और अगर प्रेम ना हो तो जीवन व्यर्थ है। और विनम्रता ना हो तो विद्या भी व्यर्थ है। उसको मैं ज्ञान बोलता ही नहीं हूं, विद्या बोलता हूं चलो। और अगर विनम्रता ना हो तो विद्या, वही विद्या अहंकार बन जाती है। भीतर का सत्य ना जगे, सत्य ना जगे तो हर परिस्थिति आपको विक्टिम बना देती है। बाहर की हर उपलब्धि अधूरी रह जाती है। सच्चा सन्यास भीतर जन्म लेता है। सन्यास का अर्थ है सम्यक्त न्यास।
यानी अपना पूरा नाश। कर्म करते हुए भी अलिप्त रह जाना, कर्तापन छोड़े बिना शांति नहीं मिल सकती। समदृष्टि ज्ञान की सबसे इंपॉर्टेंट परिपक्वता है। ज्ञान आया तो मतलब तभी आएगा जब आप सबको एक रूप में देख सकते हो। संसार से भागना नहीं, उसी में तो जागना है। सच्चा ज्ञानी सभी इसमें एक ही चेतना देखता है, चाहे वो विद्वान हो, पशु हो, हाथी हो, पेड़ हो, समाज द्वारा तिरस्कृत व्यक्ति हो, कोई भी हो, सब में एक ही है। सब में एक ही है। तुम घर में रहकर भी मुक्त हो सकते हो और वन में जाकर भी बंधे रह सकते हो। बंधे रह सकते हो। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो आपके और ईश्वर के बीच में जब वो जब वो एक इक्वेशन बिल्ड हो जाती है ना ढाई आखर के अंदर, तो इतनी शुद्धता आती है ना, इतनी शुद्धता आती है, आप अनबिलीवेबल भाव में रहते हो। अनबिलीवेबल भाव में रहते हो। और हम इसी भाव को हम निर्वाण कहते हैं। इसी भाव को हम अवतार कहते हैं। इसी भाव को हम मोक्ष कहते हैं। इसी भाव को, कुछ अलग नहीं है, ऐसे ही भाव है। ऐसा ही भाव है। तो अपने कर्मों को एक माला फेरने की तरह मत करो, नहीं तो क्या होगा? मन तो फिरेगा नहीं, माला फिरती जाएगी। आओगे जाओगे, आओगे जाओगे, आओगे जाओगे। ये जन्म मिला है, यही मिला है। यहाँ पर अपने अंदर स्वयं ईश्वर को जन्म दे दो। यही आपका सबसे बड़ा ध्यान है। यही आपका सबसे बड़ा कर्म है। ओके, ऑल राइट, लेट्स टेक अप सम क्वेश्चंस नाउ। हितेश जी, आपने कुछ हाथ खड़ा किया है क्या? यू नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, आई थिंक इट्स बाय मिस्टेक। जी हितेश जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। जी सर, अभी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, बोलिए ना। सर, ये आपने जो अभी मुझे बताया कि अगर हम कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया जो करते हैं इसके अंदर कर्म मतलब क्या बोलते हैं, भावना छोड़कर करें। हम्म। अगर सामने वाला उसका कोई प्रतिक्रिया देता ही नहीं है और हम हम्म। कैसे मतलब उसको मैनेज करें, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अहंकार तो हमने हम तो छोड़ दिया, लेकिन हम्म। हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारी जो कर्तव्य है, उसको अगर सामने वाला गलत समझे तो उस टाइम हमको क्या किस प्रकार की मतलब प्रतिक्रिया करनी चाहिए? आपके अंदर गलत है क्या? नहीं, मेरे अंदर गलत नहीं है, लेकिन सामने वाला अगर उस बात को अगर गलत चीज को ले लेता है तो क्या करे? अगर जो मेरा हक है वो हक के लिए भी अगर मैं कुछ डिमांड करता हूँ, अगर उस टाइम भी कोई अगर सामने वाला ले लेता है तो उस टाइम क्या करना चाहिए? संघर्ष करो। प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? संघर्ष करो, लेकिन अधर्म का साथ मत दो। देखो, आपको इस संसार में वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप डिजर्व करते हो या चाहते हो, उसी नहीं। समय जिस समय आप चाहते हो मिले। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके साथ अन्याय भी हो रहा है ना, सारा जीवन अन्याय हुआ है, तो अपने अधिकार के लिए संघर्ष करो। लेकिन किसी भी परिस्थिति में
किसी भी परिस्थिति में अधर्म के साथ जाके मत बैठना। वो तो सब ठीक है, धर्म तो हम उसको फास्टर स्वीकार रिजल्ट के करेंगे ही नहीं, बट प्रॉब्लम क्या है कि कुछ संयोग संजोग ऐसे बन जाते हैं कि हमें उसी के साथ जोड़ना ही पड़ता है फिर। किसके साथ? कोई भी अधर्म या तो गलत भी है फिर भी उसको साथ देना पड़ता है उस टाइम। अब आप स्पेसिफिक बताओगे तो मैं बता पाऊंगा, लेकिन दुर्योधन के साथ मत बैठ जाना, कर्ण अगर हो भी तो भी। तो ठीक है, चलो सही बात है आपकी। अब कर्ण तो लगेगा ना उसने पूरा सही किया पूरे लाइफ में, हम्म। लेकिन ठीक है, उनके उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, वो होना नहीं चाहिए था। हम्म। लेकिन परिस्थिति तो है, अभी हमारे कंट्रोल में तो नहीं होती। हम्म। कहाँ उनका जन्म होना था वो उन्होंने डिसाइड नहीं किया, उनकी माँ हम्म। का उनको छोड़ना उन्होंने डिसाइड नहीं किया, हम्म। राधे माँ का उनको लेना उन्होंने डिसाइड नहीं किया। उन्होंने डिसाइड किया मुझे धनुर्धर बनना है तो बने। सबने उनको मना किया, उनके हाथ में नहीं था। हम्म। उनको अच्छे धनुर्धर बनने के बावजूद वो, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिली, सब कुछ ठीक। वो पहुंचे परशुराम के पास, उन्होंने मना किया, फिर झूठ बोल के उन्होंने सीखा। हम्म। अब झूठ बोल के सीखा तो अभी तो परीक्षा चल रही थी ना, हम्म। तो झूठ नहीं बोलते तो सीखते नहीं। ये तो गलत है। चलो कोई बात नहीं, सीखा। उसके बाद फिर भी रिस्पेक्ट नहीं मिली। वैसे भी झूठ हम्म। से लिया हुआ ज्ञान रिस्पेक्ट देता नहीं है। हम्म। रिस्पेक्ट नहीं मिली। अब रिस्पेक्ट नहीं मिली तो अभी लग रहा है कि समय जा रहा है मेरा, तो मैं तो जवान हो गया, कुछ हुआ ही नहीं अभी हम्म। तक। तो कहाँ जाके बैठ गए? ठीक है, अधर्म। संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष को नहीं छोड़ सकते। काम करते रहो, अच्छा काम करते रहो। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मैं अटैच होता हूं कि मुझे अभी रिजल्ट मिलना चाहिए, इसी समय इसी मोमेंट पर। वो गलत है, आपके हाथ में नहीं है। यही तो सर है कि माया ये दुनिया के अंदर, यही तो धीरज इतना रहता नहीं है कभी कभी। बस आपने बोल दिया, ऐसा हो धीरज जाता है नहीं है। तब ये सब कुछ याद ही नहीं रहता है। बस सही बोला आपने, धीरज। पांच चार बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं लाइफ के, धर्म के आधार हैं वो चार, जिसमें से एक आधार है धीरज। बहुत बड़ा आधार है, सही है। क्योंकि धीरज मन को शांत करता है, मन को स्थिर करता है। हम्म। हम्म। ओके। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू दिस। यस भावेश जी। भावेश जी आवाज आ रही है आपको मेरी? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके। ऑल राइट, चलिए, थैंक यू। सो इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन पुट इट इन द क्वेश्चन आंसर, आई विल answer it. Thank you very much. Let's conclude today's program with a prayer. I'll see you next Sunday. Thank you very much.